Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूरल कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर नंबर 3 का आगे का पार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने मीनिंग एंड फीचर्स पढ़े और इसके आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूरल कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर की प्रोसेस क्या होगी या बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ रूरल बायर डिसीजन, यानी कि रूरल जो बायर जो हैं उनका डिसीजन, उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रूरल कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए क्या प्रोसेस है स्टूडेंट्स, नॉर्मली वे में हम यहाँ समझ लेते हैं क्या प्रोसेस है। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इस प्रोसेस में, पहला क्या होता है नीड रिकॉग्नाइजेशन। नीड मतलब कि आपकी जो ज़रूरतें हैं उसकी रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूरल पर्सन्स होते हैं, रूरल कंज्यूमर होते हैं, वो ये देखते हैं कि अब इस चीज़ की क्या पड़ गई, ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, अब इस चीज़ की ज़रूरत है हमें। ठीक है, ये चीज़ खरीदने की ज़रूरत है। ठीक है, नीड रिकॉग्नाइजेशन हो गई। दूसरा इंफॉर्मेशन सर्च, फिर उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, हम कैसे सर्च करें उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कि ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, ये प्रोडक्ट अच्छा होगा या ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें इंफॉर्मेशन सर्च करनी है उस नीड को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए। ठीक है, आगे इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब ये देखना है कि जो हमारी नीड है उसको तो हमें पता चल गया कि ये हमारी नीड है, उसके रिगार्डिंग हमने इंफॉर्मेशन भी सर्च कर ली। ठीक है, अब ये देखना है कि मार्केट में जो हमारी नीड को पूरा करने वाले ये 4 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव ढूंढ लिए हमने। ठीक है, ये 4 प्रोडक्ट हैं। जब इंफॉर्मेशन सर्च करी तो हमें ये 4 प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी। ठीक है, अब हमें इन अल्टरनेटिव्स, यानी ये सारे अल्टरनेटिव हैं हमारी नीड को पूरा करने के लिए, इन अल्टरनेटिव्स में से हमें एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों की इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, इन चारों प्रोडक्ट की इवैल्यूएशन करेंगे कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है या ये अच्छा है। ठीक है, तो कैसे इवैल्यूएशन करेंगे, सबके पहले वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे, सबके प्राइस कंपेयर करेंगे, सबकी क्वालिटी कंपेयर करेंगे, सबकी क्वांटिटी कंपेयर करेंगे। जब चारों में से इन चीज़ों को कंपेयर कर लिया तो जिसका बेस्ट है, यानी जिसमें हमें बेस्ट वैल्यू पे बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है विद बेस्ट क्वांटिटी और विद बेस्ट क्वालिटी, तो उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे कि चलो भाई सपोज करो बी है, इसका प्राइस भी कम है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया बी, प्रोडक्ट बी सिलेक्ट कर लिया। परचेज डिसीजन, ठीक है, इवैल्यूएशन करके हमने परचेज डिसीजन लिया कि हमको क्या करना है, बी वाले को क्या करना है, चूज करना है। क्या करना है, हमने बी प्रोडक्ट को चूज करना है। ठीक है, अब इसको चूज कर लिया और अब इसको परचेज कर लिया, परचेज का डिसीजन कर लिया कि हमने बी प्रोडक्ट परचेज करना है। ठीक है, पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज मीन्स परचेज करने के बाद आपका बिहेवियर कैसा होगा उस प्रोडक्ट के लिए, यानी कि अगर इस प्रोडक्ट ने आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा निकली, तो आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट के लिए लॉयल रहोगे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट बढ़िया है, इसे खरीदना आगे। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो और उस प्रोडक्ट की रियलिटी दोनों सेम हुई तो आप न्यूट्रल रहोगे कि अच्छी बात है, ठीक है, खरीद भी लेंगे, कोई अच्छा मिला तो ठीक है वो भी खरीद लेंगे, देख लेंगे, दोनों में कंपेयर कर, न्यूट्रल हो जाएगी आपकी। अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हाई थी, उस प्रोडक्ट ने वो पूरी नहीं करी, तो आप क्या हो जाओगे, डिसऑनेस्ट हो जाओगे कि नहीं भाई काम का प्रोडक्ट नहीं था, खरीद तो लिया लेकिन ठीक ठाक था, अब आगे नहीं खरीदना इसको। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो चलिए हमने ये आपको
परचेज डिसीजंस है उसका प्रोसेस बता दी। तो फर्स्ट एग्जांपल नीड रिकॉग्नाइजेशन का एग्जांपल दे रखा है आपको, इसमें ये करते हैं एग्जांपल। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए एग्जांपल दे रखा है इसमें कि एक फार्मर है, फार्मर ने अपने नेबर के घर में टीवी चलता हुआ देखा, ठीक है। तो उसे भी लगा कि मेरे पास भी क्या होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, ठीक है, मेरे पास भी टीवी होना चाहिए। तो उसे अब लगा कि अब मेरे को टीवी खरीदना है। तो टीवी खरीदना है, क्या है, नीड की रिकॉग्नाइजेशन हो गई, ठीक है, कि अब मेरे घर में टीवी आना चाहिए। नीड पता चल गई, जरूरत, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, क्या करेगा, इंफॉर्मेशन सर्च करेगा कि जो कौन कौन से टीवी अवेलेबल हैं, कौन कौन सी मतलब शॉप में, रिटेलर शॉप में मुझे जाना चाहिए टीवी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखा है, द फार्मर में गो टू द विलेज रिटेलर शोरूम दैट हैज़ मल्टीपल प्रोडक्ट्स टू एक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट टेलीविज़न। मतलब कि वो रिटेलर शॉप में जाता है, उससे इंफॉर्मेशन निकलवाता है कि कितने टाइप के, कितनी मतलब कि जो कंपनी के आपके पास टेलीविज़न्स हैं, कौन सा अच्छा है, किसकी वैल्यू कम है, किसकी जो मतलब चलने की क्षमता अच्छी है, कौन सा जल्दी ख़राब हो जाता है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा रिटेलर से, ठीक है। आगे इन्फॉर्मेशन निकाल ली। अब रिटेलर ने सब बता दिया कि जी हमारे पास सैमसंग भी है, ठीक है, सैमसंग का टीवी भी है, हमारे पास सैनसुई का टीवी भी है, ठीक है, हमारे पास लॉयड भी है, ठीक है, हमारे पास और कौन सा है, सोनी भी है, ठीक है। ये वाले हमारे पास सब टीवी हैं, ठीक है, बता देगा। फिर वो क्या करेगा, सबको क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा, कैसे, प्राइस के बेस पर, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी के बेस पर कि कौन सा जल्दी ख़राब हो जाता है, किस में ज़्यादा प्रॉब्लम चलती हैं, ठीक है। ये देखेगा किसी का, क्योंकि लोगों से पूछेगा, वो इवैल्यूएशन लेगा कि हाँ भाई फलाने फलाने घर में ये वाला लग रहा है। देखो नॉर्मल सी बात है, एक पर्सन, कोई जिसके पास ज़्यादा इनकम होगी वो तो लगा देगा, यार कोई सा सैमसंग खरीद ले, सोनी खरीद ले, कोई भी खरीद ले, ख़राब हो जाए कोई नहीं, दूसरा ले लेंगे, है ना। लेकिन एक पर्सन जिसकी इनकम कम है, मतलब ठीक ठाक इनकम है, मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, तो वही सोचेगा कि अगर मैं इस चीज़ में पैसा लगा रहा हूँ तो सोच समझ के लगाऊं। और जो रूरल पर्सन है वैसे भी वो रैशनल परचेजर होते हैं, सोच समझ कर खरीदने वाले पर्सन, ठीक है। तो सबसे इवैल्यूएशन लेगा, भाई लॉयड का अच्छा है, सोनी का अच्छा है, किसका अच्छा है, ठीक है, सब कुछ लेके फिर वो एक डिसीजन पे पहुंचता है कि सैमसंग का बढ़िया है, ठीक है, सैमसंग का बढ़िया है। इवैल्यूएशन कर लिया उसने अल्टरनेटिव का, जो बहुत सारे अल्टरनेटिव मिले उसे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में भी दे रखा होगा, देखो, द फार्मर में लुक फॉर टीवी ऑफ वीडियोकॉन, ओनिडा, एलजी दैट आर अवेलेबल विद द डीलर्स एंड विल इवैल्यूएट देम एंड फाइनली सिलेक्ट वन ऑफ देम। उनमें से एक सिलेक्ट कर लिया, हमने सैमसंग सेलेक्ट किया था, है ना भाई, हमने सैमसंग किया था। अब वीडियोकॉन के, ओनिडा के, एलजी के कौन खरीदता है, हमने तो नया वाला खरीदा है सैमसंग का, ठीक है। आगे देखिए, अब हमने परचेज डिसीजन बनाया कि भाई अब सैमसंग का खरीदना है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, इसने खरीदा था एलजी का भी। द फार्मर में प्लान टू गो फॉर एलजीज कलर टीवी एज इट हैज़ बेटर साउंड। किस लिए खरीदा है वो, हमने सैमसंग का खरीदा है क्योंकि उसकी साउंड अच्छी है, सुपीरियर पिक्चर क्वालिटी है एंड अदर फीचर्स, एंड परचेज द टीवी, और अदर फीचर्स भी अच्छा हैं और इसलिए हमने वो टीवी परचेज कर लिया, ठीक है। आगे देखिए, अब पोस्ट परचेज बिहेवियर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने खरीद लिया, ठीक है, हमने जी सैमसंग का टीवी खरीद लिया, अब क्या करना है, देखो, अगर हमारे जो सैमसंग का टीवी खरीद लिया, घर में लगा लिया, ठीक है, अगर मेरे प्रोडक्ट की यानी टीवी की प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस ग्रेटर देन मेरी एक्सपेक्टेशन से थी, मतलब मैंने सोचा था कि ऐसा होगा, वो उससे भी ऊपर है, ठीक है, सुपीरियर है उससे भी, तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा और रीपरचेज देखो खुद तो करूंगा नहीं टीवी के मामले में। और अगर कोई और चीज़ है, मान लो कोई जो ऐसी चीज़ है जो जल्दी मतलब हम कंज्यूमेबल चीज़ है, जैसे कि खाने की चीज़ मैंने एक बार खरीदी, मुझे मेरी जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकली, मैं दोबारा खरीदूंगी उसको, दोबारा खाने के लिए खरीदूंगी, ठीक है।
अब यहाँ टीवी का बात चल रही थी तो मैं सेटिस्फाई हूँ और रीपरचेज क्यों करूँगा, मतलब किसी और को बता दूंगा कि नहीं भाई मैंने टीवी खरीदा था, सैमसंग बहुत बढ़िया चल रहा है, खरीद लेना, ठीक है क्या है। अगर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस मेरी एक्सपेक्टेशन के इक्वल है, ठीक है, तो न्यूट्रल लूँगा मैं, हाँ भाई ठीक है अच्छा है, सीधा ये बोलूँगी हाँ भाई अच्छा है, जैसे मैंने बोला था वैसे अच्छा है बस। और अगर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस मेरी एक्सपेक्टेशन से कम निकली तो मैं डिससेटिस्फाई हो जाऊंगा, डिसऑनेस्ट हो जाऊंगा उस चीज़ से कि नहीं यार ये तो बहुत बेकार प्रोडक्ट है, आप इसे कभी मत खरीदना, ठीक है, यही होएगा। समझ में आ गया। तो ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। आगे देखिए, इसमें ही करा देती हूँ मैं आपको, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी है। हाँ जी, देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग रूरल कंज्यूमर बिहेवियर और डेटर्मिनेंट्स ऑफ रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रूरल पर्सनस के कंज्यूमर बिहेवियर को, यानी रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर्स को अफेक्ट करते हैं या डेटरमाइन करते हैं रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल कंज्यूमर बिहेवियर भी आ सकता है और डेटर्मिनेंट्स ऑफ रूरल कंज्यूमर बिहेवियर भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर डेटर्मिनेंट्स आते हैं तो आपको फैक्टर ही लिखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, हाँ जी स्टूडेंट्स, फैक्टर अफेक्टिंग रूरल कंज्यूमर बिहेवियर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को। देखिए स्टूडेंट्स, एक मिनट, हाँ जी सेट कर लिया हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक पैसा, ठीक है। परचेजिंग पावर, यानी एक पर्सन की परचेजिंग पावर कितनी है, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो वैसा ही खरीदेगा, जिसकी इनकम कम होगी वो अपने अकॉर्डिंग खरीदेगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस कितना है पड़ा उसके पास, ठीक है। सेविंग हैबिट्स, उसकी सेविंग हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है। ये सब चीज़ कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पर डिपेंड करता है, मतलब ठीक है, ये फैक्टर्स हैं जो उनके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सोशल फैक्टर्स देखिए, फैमिली, ठीक है, फैमिली है जो उसकी बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करती है। फैमिली है, फैमिली मैन है तो वो अपने फैमिली से रिलेटेड परचेजिंग करेगा कि हाँ मेरी फैमिली को ये चीज़ चाहिए, इस चीज़ की नीड है, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप, उसके रेफरेंस ग्रुप कौन से हैं, ठीक है। अगर वो आप किसी फ्रेंड्स के साथ बैठा है, उसने फ्रेंड ने आपको रेफ़र किया है कि ये प्रोडक्ट खरीदें, तो ये जो रेफरेंस जो सेक्शंस है सोसाइटी का, वो क्या करता है, वो अफेक्ट करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को, ठीक है। अगर मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसा बोल दिया कि ये प्रोडक्ट मत खरीदो यार, ये अच्छा नहीं है, तो मैं उसकी तरफ जाऊंगी नहीं, सोचूंगी भी नहीं कि हाँ मैं खरीदूं। भाई एक बंदे ने नेगेटिव बोल दिया तो रहने दे, कुछ खराब ही होगा उसके अंदर, ठीक है। और कुछ अच्छा बोल दिया, हाँ यार खरीद के देखता हूँ, अच्छा है ना। सोशल क्लास, भाई आपकी सोशल क्लास कैसी है, आप किस सोशल क्लास से मतलब बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो सब। रोल और स्टेटस, आपका स्टेटस, अगर आपका स्टेटस बहुत हाई है तो आप कैसे प्रोडक्ट्स खरीदोगे, प्रेस्टाइज प्रोडक्ट खरीदोगे। नॉर्मल सा है, आप नॉर्मल ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स खरीदोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को, ठीक है। कल्चरल फैक्टर कैसे हैं, कैसे करते हैं, कल्चर, उस जगह का कल्चर कैसा है, कस्टम कैसे हैं, रीति रिवाज कैसे हैं, उस तरीके के ही प्रोडक्ट्स वहाँ पर चलेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे कि कल्चर क्या बताता है, जैसे हमने रूरल के बारे में बात किया प्रीवियस में कि वो ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो इसलिए उनका कल्चर ये है कि वो ट्रेडिशनल चीज़ों को, रिलीजियस चीज़ों को वो ज़्यादा अहमियत देंगे, ठीक है। ये अफेक्ट करते हैं हमारे रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को। सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशंस, वही रीति रिवाज, और सब कल्चर, मतलब कल्चर का भी आगे कल्चर है, वो सब कल्चर हमारे रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को के जो माइंड सेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। आगे साइकोलॉजिकल बिहेवियर, मतलब वो उनकी साइकोलॉजी कैसी है। कई पर्सन बिल्कुल नैरो माइंडेड होंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना, हमने ये चीज़ नहीं खरीदनी, हमारे काम की नहीं है ना, इस टाइप के। तो कई मोटिवेशन,
कि मोटिवेशन के थ्रू वो क्या करेंगे, हम उनको मोटिवेट करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट खरीदे, तो मोटिवेशन से मान जाएंगे, ठीक है। परसेप्शन, कईयों की परसेप्शन ऐसी होती है कि ये प्रोडक्ट खराब है, इसे हमें नहीं खरीदना, ठीक है। ये परसेप्शन पहले ही मान के चलेंगे, ठीक है। परसेप्शन होती है पहले ही किसी चीज के रिगार्डिंग या किसी पर्सन के रिगार्डिंग अपने माइंड में एक इमेज बना लेना, ठीक है। अगर मैंने एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपने माइंड में ये प्रोडक्ट इमेज बनाई हुई है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट ऐसा है, अच्छा नहीं होगा, चाहे वो प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो, मैं उसको क्या करूँगी, मैं उसको नहीं खरीदूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरी परसेप्शन ही उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नेगेटिव चल रही है, ठीक है। इमेज, एटीट्यूड एंड बिलीफ, जिस पर्सन का जैसा एटीट्यूड होगा, जैसी बिलीफ होगी, जैसे मान्यताएं होगी उस पर्सन की, जिस चीज़ को जैसे वो मानता है, उस अकॉर्डिंग ही वो अपने कंज्यूमर बिहेवियर को सेट करेगा। मतलब किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिसीजन वो अपने एटीट्यूड और बिलीफ के अकॉर्डिंग ही करेगा, ठीक है। पर्सनैलिटी, जैसे जिस पर्सन की पर्सनैलिटी होगी उस अकॉर्डिंग ही वो अपने लिए बाय करेगा, परचेज करेगा, ठीक है। किसी पर्सन की पर्सनैलिटी नैरो माइंडेड है तो वो उस अकॉर्डिंग परचेजिंग करेगा, किसी की बहुत ब्रॉड माइंडेड है वो उस अकॉर्डिंग परचेजिंग करेगा, ठीक है। आगे पर्सनल फैक्टर, खुद के पर्सनल फैक्टर्स। फर्स्ट, एज एंड स्टाइल, एज एंड स्टेज इन लाइफ साइकिल। हमारी एज क्या है, स्टेज क्या है लाइफ साइकिल में, कि हम छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, ठीक है, और हम एडल्ट हैं, या हम मैच्योर पर्सन हैं, मतलब कि सीनियर सिटीजन है, ठीक है। ये सब चीज़ डिपेंड करती है, ये पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। अब इन्फेंट हैं या चिल्ड्रन हैं, उनकी अलग पसंद होगी, अडल्ट्स की अलग पसंद होगी, 18+ वालों की है, और जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी भी क्या होगी, अलग पसंद होगी, ठीक है। उनके लिए भी प्रोडक्ट्स अलग अलग आएंगे, ठीक है। आगे ऑक्यूपेशन एंड इनकम, इनकम और ऑक्यूपेशन, भाई एक पर्सन का व्यवसाय क्या है, उसकी इनकम कितनी है, उस पर डिपेंड करते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर, ठीक है। लाइफस्टाइल, उस पर्सन का लाइफस्टाइल कैसा है, अगर लाइफस्टाइल उसका थोड़ा ज़्यादा ही प्रेस्टाइज वाला है तो वो उस टाइप के प्रोडक्ट खरीदेगा। कोई नॉर्मल सा पर्सन है तो वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स खरीदेगा, सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, और कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि टेक्नोलॉजी कैसे कैसे जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है, और जैसे जैसे वो चेंज होती है पुरानी चीज़ों का ट्रेंड चला जाता है, और नई चीज़ों का ट्रेंड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये कई सारे फैक्टर्स हो गए जो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में आगे पूरा दिखा रखा है आपको। इकोनॉमिक फैक्टर में परचेजिंग पावर होती है, कि परचेजिंग पावर क्या होती है, कौन सी चीज़ खरीदना चाहता है, उसके ऊपर कितना पैसा खर्च करना चाहता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, आपके पास कितना पैसा है। सेविंग हैबिट्स, कि आपकी सेविंग हैबिट्स कैसी है। देखिए रूरल एरियाज़ में सेविंग हैबिट्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है सेविंग्स पे, कि भाई कुछ अपने लिए बचा कर रखो, ठीक है। तो फोकस होते हैं टुवर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट एंड स्मॉल सेविंग्स इन बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेज। द रूरल कंज्यूमर ऑफनली हेजिटेट टू गो फॉर द क्रेडिट परचेज एज दीज आर कंसिडर्ड टू स्पॉइल हिज स्टेटस एंड रेपुटेशन इन द विलेज। मतलब कि वैसे वो लोग कम ही उधारी लेते हैं, क्रेडिट पे सामान कम ही लेते हैं, क्योंकि अगर उनके माइंड में ये माइंडसेट होता है कि अगर हम उधारी लेंगे तो हमारी रेपुटेशन पूरे जो विलेज में, पूरे गांव में ख़राब हो जाएगी, ये बंदा उधारी खाता है, कर्ज है इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे सोशल फैक्टर, फैमिली होती है, फैमिली की साइज, फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक पर्सन की लाइफ में, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया है कि वो आपको रेफरेंस करता है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल एंड डेवलप बिहेवियर विद रेफरेंस टू ग्रुप्स दे लाइक। दे आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप। जो रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स, इट इज़ अ ग्रुप इन विच देयर इज़ अ रेगुलर एंड इनफॉर्मल इंटरेक्शन लाइक फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। यानी प्राइमरी मतलब जिससे हमारा बहुत नज़दीकी का रिश्ता है, जैसे कि रेगुलर जिनसे हमारा कांटेक्ट होता है,
इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है रेगुलर जिनसे, जैसे कि हमारी खुद की फैमिली, हमारे खुद के फ्रेंड्स और हमारे नेबर, पड़ोसी, जिनसे हमारा रेगुलर कांटेक्ट होता है, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रुप्स कौन से होते हैं? इट इज़ ग्रुप्स इन विच देयर इज अ लेस रेगुलर, मतलब कम रेगुलर हम लोग उनसे नहीं मिलते हैं, कम ही मिलते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल इंटरेक्शन कम होता है उनके साथ, लाइक ओपिनियन लीडर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एटसेट्रा, ठीक है। आगे सोशल क्लास, बंदे की सोशल क्लास, हाँ, कि वो भाई किस जगह से, मतलब किस उसकी सोशल अराउंडिंग सराउंडिंग कैसी है, ठीक है। सोसाइटी, किस सोसाइटी में वो रहता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। रोल और स्टेटस, खुद पर्सन का रोल क्या है, क्या रोल निभा रहा है वो अपनी लाइफ में, उसका स्टेटस क्या है, उस अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, परचेजिंग करेगा, ठीक है। आगे देखिए, सोशेबिलिटी, मतलब कि आपको, मतलब कि आप कितने सोशल हैं रियल लाइफ में, ठीक है, वो। तो पीपल इन रूरल इंडिया स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हम लोग ज़्यादा टाइम बिताते हैं, रूरल पर्सन के जो एरिया होते हैं वो लोग। एंड दे कंस्टिट्यूट द रेफरेंस पॉइंट्स फॉर एवरी डे, तो वो रेफरेंस पॉइंट उन्हें रोज मिलता है कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। चार लोगों के बीच में बैठेंगे तो चार लोग चार चीज़ के बारे में बात बताएंगे आपको, ठीक है। रूरल फैमिलीज ऑफन ड्रॉप इन ऑन अदर फैमिली सोशली जस्ट टू हैव ए चैट और एक्सचेंज प्लेजेंट्री, मतलब कि रूरल पीपल एक दूसरे के घर आते जाते हैं। देखो अर्बन एरियाज में हमें ये नहीं पता होता कि हमारे साथ वाले घर में कौन रहता है ना, लेकिन रूरल एरियाज में आपको सब कुछ पता होता है। गांव में फलाने घर में, फलाने के घर में इतने मेंबर हैं, इतना बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, ऐसे है, ये काम ये करते हैं, उसके फलाने का बेटा ये काम करता है, ठीक है, ये होता है ना। तो वहां से हमें रेफरेंस मिल जाती है, ठीक है। कल्चरल फैक्टर क्या होते हैं? आपका कल्चर मैंने आपको बता ही दिया है, कस्टम एंड ट्रेडिशन के ऊपर वो ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, ठीक है। सब कल्चर एंड कास्ट, उनकी आगे कास्ट कैसी है, कास्ट के बिलोंगिंग के बेस पे जिसकी जैसी कास्ट होगी उस अकॉर्डिंग वो परचेजिंग करेगा कई बार, ठीक है। कास्ट के अकॉर्डिंग भी बिलीफ चेंज होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर कि भाई खुद की पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। मोटिवेशन, जो भी उसको मोटिवेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे परसेप्शन, किसी पहले ही किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इमेज क्रिएट कर लेना। एटीट्यूड एंड बिलीफ, एटीट्यूड और पर्सन की जो एटीट्यूड क्या होगा, उसकी खुद की बिलीफ क्या होगी वो। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, ये रहा, एटीट्यूड डिस्क्राइब ए पर्सनस रिलेटिवली कंसिस्टेंट इवेल्युएशन, मतलब वो खुद किस तरीके से चीज़ों को देखता है, इवेल्युएट करता है। फीलिंग्स एंड टेंडेंसीज टुवार्ड्स एन ऑब्जेक्ट, कि उसकी खुद की इवेल्युएशन पावर कितनी है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी टेंडेंसीज क्या है किसी ऑब्जेक्ट और किसी आइडिया के रिगार्डिंग, ठीक है। इट हैज़ 3 कॉम्पोनेंट, 3 कॉम्पोनेंट होता है एक पर्सन की एटीट्यूड का। कैसे? फर्स्ट एक कोग्निटिव, इंफॉर्मेशन इवेल्युएशन एंड इन्फेरेंस। कॉग्निटिव होगा वो पर्सन, भाई उसका एटीट्यूड, तो वो इंफॉर्मेशन इवेल्युएशन सब चीज़ के अंदर करेगा। और कॉग्निटिव इमोशनल फीलिंग्स के थ्रू। और बिहेवियर डिस्पोजिशन टू डू और नॉट टू डू, कि ये चीज़ डिस्पोज ऑफ करना, कि ये काम करना है या नहीं करना, ये पहले इवेल्युएट करेगा, इमोशनल फीलिंग के थ्रू भी देखेगा और फिर ये देखेगा करना है या नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शनैलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टाइल फॉर रूरल कंज्यूमर। रूरल कंज्यूमर्स के लिए स्टाइल से ज़्यादा फंक्शनैलिटी, मीन्स ये फंक्शंस प्रॉपर तरीके से करेगा या नहीं करेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है स्टाइल से ज़्यादा, ठीक है। पर्सनल फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, एज एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। हाँ जी, ये देखो एक दे रखा है आपको एग्जाम्पल टाइप में, एज बिलो 12 साल से कम के चाइल्ड होंगे, ठीक है, चिल्ड्रन होंगे, उनको प्रोडक्ट्स दिखा रखे हैं। देखो अर्बन एरिया में वो बुक, पेंसिल, नोट्स वगैरह खरीदेंगे, और यहाँ पर स्लेट और पेंसिल रूरल एरियाज में, ठीक है। बाकी अभी ये पुराना डाटा दे रखा है, अब कौन स्लेट यूज़ करता है, ठीक है। 13 to 19 वाले, जिसको टीनेज बोलते हैं हम, ठीक है, टीनेजर्स, वो यहाँ पर मोपेड होती है चलाने वाली, वो यूज़ करते हैं, यहाँ पर ही साइकिल चलाते हैं, ठीक है। मतलब कि दोनों प्रोडक्ट्स दे रखे हैं कि अगर हम अर्बन एरिया में अगर प्रोडक्ट डालना चाहते हैं इन पर्सन्स, इन टीनेज के लिए, तो मोपेड डालेंगे, और रूरल एरियाज में साइकिल डालेंगे, ठीक है।
20 से 40 है यंग यंग पर्सनस, उनके लिए एसी, रेस्टोरेंट, कोक, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं। इनके लिए टी स्टॉल, सोडा, ठीक है, यहाँ तक चलेंगे। 40 से 60 वाले मिडल एज पर्सन होंगे, जिनके लिए क्रेडिट कार्ड्स, रेडीमेड गारमेंट्स, अगर वो अर्बन एरियाज़ के होंगे तब उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। और रूरल एरियाज़ के पर्सन होंगे 40-60 वाले, उनके लिए बैग काउंट्स, टेलर्ड क्लॉथ, ये ठीक है, मतलब ये लोग रेडीमेड खरीदेंगे, ये लोग स्टिच करवा के खरीदते हैं, ठीक है, पहनते हैं। अबव 60 सीनियर सिटीजन, ओल्ड होंगे, ठीक है, ओल्ड पर्सनस, क्लब्स और पार्क्स होंगे इनके लिए अर्बन एरियाज़ में, और इनके लिए स्मॉल लाइब्रेरी होगी, विलेज सेंटर होंगे अंडर ए बिग ट्री के नीचे बैठे रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो थोड़ा सा बना होता है, उसके ऊपर बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, ओल्ड पीपल्स, या कार्ड खेल रहे होते हैं, यही होता है, ठीक है। ये कुछ मतलब इन्होंने एग्जांपल देके समझा रखा है। ऑक्यूपेशन एंड इनकम मैंने आपको बता दिया है। लाइफ साइकिल कैसी होती है? लाइफ साइकिल इज अ पर्सनस पैटर्न ऑफ लिविंग, मतलब वो अपना जीवन कैसे यापन कर रहा है, ठीक है, वो लाइफ साइकिल होती है। दिस पैटर्न इज डिटरमाइंड बाय एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस ऑफ पीपल, ठीक है, AIO याद रखना, एक्टिविटीज, इंटरेस्ट और ओपिनियन। और लाइफ साइकिल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको 4 नंबर का, ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना, A, I और O, एक्टिविटी, इंटरेस्ट, ओपिनियन। जो हम जिस एक्टिविटीज़ में हम एक्टिविटीज़ क्या है हमारी, किस चीज़ में हम इंटरेस्ट रखते हैं और किसी चीज़ के रिगार्डिंग हमारी ओपिनियन क्या है, ये लाइफस्टाइल होता है, ठीक है। अब एक्टिविटीज़ में देखो क्या क्या आता है। एलोकेशन ऑफ टाइम बाय कंज्यूमर, कि हम अपना टाइम किस चीज़ को देना चाहते हैं, ठीक है, फैमिली, वर्क, हॉबीज, शॉपिंग, ठीक है, अपना टाइम हम किसको देते हैं, हमारा काम करने में, हमारे शौक को पूरा करने में, शौक जो हमारे शौक होते हैं, हमारा किसी का गाना है, किसी का नाचना है, किसी का कुछ भी है, ठीक है, शॉपिंग में, शॉपिंग करने में। इंटरेस्ट हमारा कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड प्रियोरिटी, कंज्यूमर की प्रेफरेंस और प्रियोरिटी आ जाती है इसमें, जैसे कि फूड, हमारा इंटरेस्ट फूड में है, प्रियोरिटी है हमारी लाइफ की, फैशन, फैमिली, कैसे हम कपड़े ड्रेस हो रहे हैं, और हमारी फैमिली, ये हमारा इंटरेस्ट है। और ओपिनियन में क्या क्या आता है, कंज्यूमर की एटीट्यूड टू इवेंट्स और इशू, ठीक है, ओपिनियन में आती हैं कस्टमर का एटीट्यूड, कंज्यूमर का एटीट्यूड और इश्यूज आते हैं, पॉलिटिक्स, एजुकेशनल और कल्चरल, ठीक है, ये आ जाता है। हाँ जी, पॉलिटिकल फैक्टर्स देखो, the ideology or philosophy of the ruling party and thinking of rival parties greatly influence the rural people। क्या करती है, आइडियोलॉजी होती है उनकी, फिलोसफी होती है रूलिंग पार्टी की, और एंड थिंकिंग ऑफ राइवल पार्टी, दूसरी जो राइवल पार्टी की थिंकिंग होती है वो इन्फ्लुएंस करती है रूरल पीपल को। देयर इज़ अ ग्रेट सपोर्ट टू रूरल पीपल फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को ना सबसे ज़्यादा सपोर्ट रूरल एरियाज़ का होता है। दिस हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी ऑपरेटिंग इन द रूरल मार्केट, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है रेवेन्यू, कंपनी के रेवेन्यू पर, ऑपरेटिंग इन द रूरल मार्केट, जो रूरल मार्केट में क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है। द फोकस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड द गवर्नमेंट on the development of the rural population directly and indirectly impacts the fortunes of the people residing there, ठीक है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उसके उनके फॉर्च्यून्स पर क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। देयर फॉर एग्जाम्पल a fourfold increase in the outlay for rural development from the 7th to the 9th 5-year plan can have a huge impact on the rural consumers buying capacity। देखिए, जो भी 5 ईयर जो डेवलपमेंट होएगी 5 ईयर प्लान में, 7 to 9th ईयर प्लान कैन हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट, उनका इम्पैक्ट पड़ेगा रूरल कंज्यूमर के बाइंग कैपेसिटी पे, ठीक है, जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट होगी उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो उनका लाइफस्टाइल इंक्रीज होगा, ठीक है, ये आ जाएगा पॉलिटिकल इफेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल IT पॉलिसी विच इज कनेक्टिंग द विलेज थ्रू इंटरनेट ड्यू टू द न्यू थिंकिंग पैटर्न, न्यू लाइफस्टाइल आर एमर्जिंग इन रूरल एरियाज, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर भी है जो कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करता है, ठीक है। IT पॉलिसीज अब क्या है, गांव आने लगी है, नेट अवेलेबिलिटी हो गई है हर गांव में, तो उससे क्या हो रहा है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। और कुछ
टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि टेक्नोलॉजी आ गई है नई नई। कैसे आई है? पहले कुछ भी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं आप, जैसे कि पहले पावर नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी गाँव में, अब आ गई है, ठीक है। और पावर आने से सब चीज़ है गांव के अंदर, हर चीज़ है गांव के अंदर, उनके पास टीवी भी है, एसी भी, अब सब कुछ है गांव में, ठीक है। पहले ऐसा कुछ नहीं रहा है, ठीक है। और सपोज कीजिए अब टेलीविज़न में पहले वो टेलीफोनिक जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें पहले सिर्फ एसटीडी पीसीओज होते थे, अब हर पर्सन के पास अपने अपने मोबाइल हैं, ठीक है। तो यही टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बीटी क्रॉप्स हैव इंक्रीज्ड पर हेक्टेयर एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सीड्स। बायोटेक्नोलॉजी भी आ गई है, यानी जिससे जो बायो ऑर्गेनिक जो खाद होती हैं वो यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है जो खेती है वो पर हेक्टेयर जो क्रॉप है वो इंक्रीज हो रही है और जो कॉस्ट है सीड का वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है। डिजिटल एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, डिजिटल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी गांव में भी आने लगी है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, यानी कि जो भी अपने नेट वगैरह हैं, टेलीफोन फैसिलिटीज़ हैं, वो सब इसके अंदर आ गई है, ठीक है। जो आज का जो हमारा जो चैप्टर था रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, वो हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो के बाद। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आया है टॉपिक और मतलब आपका टॉपिक क्लियर हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ, और अच्छी लगी हो तो कमेंट्स भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको जो नई नई अपडेट्स हैं मेरे चैनल पर वो आपको मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।